अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कासिफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं KR स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि रिज़ल्ट में प्रोमोटेड लिखा होने का क्या मतलब होता है, और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रोमोटेड का मतलब क्या होता है, प्रोमोटेड आने से क्या दिक्कत होती है, बैकलॉग का फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम देने के बाद भी रिज़ल्ट में एब्सेंट दिखाया गया है तो क्या करें, कौन सा सेमेस्टर का बैकलॉग कब देना है और बैकलॉग फॉर्म कैसे भरना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोमोटेड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब मानो कि रिज़ल्ट में आपके नाम के आगे प्रोमोटेड लिखा आता है तो इसका सिंपल मतलब है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया गया है, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, यानी आप पास नहीं हुए हैं बल्कि टेम्पोररी प्रमोशन मिला है ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। लेकिन जो सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना ही होगा। तो शॉर्ट में समझिए, प्रोमोटेड का मतलब फेल नहीं है बल्कि कंडीशनली प्रोमोटेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रोमोटेड का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोमोटेड आने से क्या दिक्कत होती है। अब ये समझिए दोस्तों, जब आप प्रोमोटेड होते हैं तो आपका रिकॉर्ड में बैकलॉग मेंशन होता है, यानी जब तक आप उन सब्जेक्ट्स के बैकलॉग एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तब तक आपका सेमेस्टर कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, बस आपको एक और चांस मिलता है बैकलॉग का एग्ज़ाम के ज़रिए। अब थर्ड टॉपिक है कि बैकलॉग फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप प्रोमोटेड हुए हैं तो आपको बैकलॉग का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट पेंडिंग ही रहेगा, और जब आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा तो वहाँ आपको बहुत परेशानी होगी। तो बैकलॉग फॉर्म भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्ज़ाम देने के बाद भी रिज़ल्ट में एब्सेंट दिखाया गया है। तो अब बात करते हैं कि एक और इशू पर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली थर्ड सेमेस्टर के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसके बावजूद भी रिज़ल्ट में एब्सेंट दिखाया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने रीजनल सेंटर को एक ईमेल या एप्लीकेशन भेजिए। एप्लीकेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन रिज़ल्ट में मुझे एब्सेंट दिखाया गया है, जिसके वजह से मुझे फेल यानी प्रोमोटेड कर दिया गया है। बराहे करम मेरे रिज़ल्ट को वेरीफाई करके अपडेट कर दिया जाए। हो सकता है वहाँ से आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। और अगर आपको ईमेल या एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। तो देखिए, वहाँ से कोई अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आपको बैकलॉग यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा सेमेस्टर का बैकलॉग कब देना है। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो सिंपल लैंग्वेज में ये आप समझिए कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं यानी प्रोमोटेड हो चुके हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है। और जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट आएगा तो उसी वक्त बैकलॉग का भी फॉर्म आता है, तो उसके साथ आपको वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैकलॉग लगा है वो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप बैकलॉग देना चाहते हैं तो आपको आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ देना है। अगर थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग लगा है तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ आपको देना है।
अगर 4th सेमेस्टर में बैकलॉग लगा है तो 6th सेमेस्टर के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी हर अल्टरनेट सेमेस्टर में बैकलॉग का एग्ज़ाम होता है। तो एक लाइन में इसको समझिए, बैकलॉग का एग्ज़ाम हमेशा नेक्स्ट ऑड या इवन सेमेस्टर के साथ ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैकलॉग फॉर्म कैसे भरना है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन कीजिए अपने स्टूडेंट पोर्टल में। वहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेक्शन में जाइए, आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा सप्लीमेंट्री फॉर्म का। उस पर आप क्लिक करते ही आपके सामने सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगा, जिसमें आपके बैकलॉग सब्जेक्ट शो होंगे। जो सब्जेक्ट में आप लोग बैकलॉग हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए और जो भी फ़ी है उसको पेमेंट कर दीजिए। बस आपका बैकलॉग फॉर्म सक्सेसफुल भरा गया। यही है सिंपल तरीका। अगर आपको बैकलॉग फॉर्म भरना नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे हो सके तो एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रोमोटेड का मतलब, बैकलॉग फॉर्म भरने का रीज़न और प्रोसेस सब कुछ जो भी है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मानो कि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।